अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे आलू के समोसे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और बाजार में और होटलों में किस तरह से समोसों को बनाया जाता है आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी। और समोसा जो है हमारा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। इसकी डो कैसे तैयार करनी होती है, फिलिंग कैसे तैयार करनी होती है और समोसों को अच्छे से फ्राई करने के लिए कितने टेम्परेचर पे उसको फ्राई करना होता है और समोसों की डो बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी समोसे बने, और इसकी रोटी को कितना बेलना चाहिए, किस तरह से बेलना चाहिए, आज मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और किस टेम्परेचर पे समोसों को फ्राई करना चाहिए, डो भी अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी सी और मज़ेदार से समोसे रेडी हो जाएं। तो आज क्रिस्पी और खस्ता समोसे बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जो आप बिल्कुल स्किप किए बगैर वीडियो को देखें ताकि तमाम डिटेल्स आपको पता चले। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आधा किलो मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है। इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब जीरा और हाफ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन इसका की इंग्रेडिएंट है, तो आप इसको जरूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। पहले इन सब चीजों को ड्राई मिक्स करेंगे ताकि नमक और ये सब चीजें मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी जो है जमा हुआ लेना है, मेल्टेड नहीं लेना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच फुल जो है हमें घी लेना है। इसकी डो को अच्छा सा बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। घी शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। घी बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और हाथों की मदद से इसको इस तरह से मसल के मिक्स करना है ताकि जो है घी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी तरह से इसको मिक्स करना है मसल के। ये प्रोसेस अच्छे से करने के बाद इसको चेक करना है कि ये हमारी मुट्ठी इस तरह से करना है कि मुट्ठी बनानी है और इसको देखना है कि ये मुट्ठी में इस तरह से इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। अगर ये इस तरह से इकट्ठा हो रहा है तो समझ लिए इसमें घी बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। इस तरह से चेक करके आपको ये ज़रूर देखना है क्योंकि ये बहुत ही अहम स्टेप है। इसके बगैर समोसे की पट्टियाँ क्रिस्पी नहीं होंगी। जब इस तरह से एक साथ इकट्ठा होने लगे तो समझे ये रेडी है। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें ये पानी इसमें ऐड करना है। इसको रेगुलर आटे की तरह पतला या नरम नहीं गूंदना है, बल्कि इसको सख्त आटा गूंदना है। ख्याल रखेंगे कि एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको गूंद के थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करके एक तरफ रखते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा गूंद लिया, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़े से मैदे पे उसको गूंदा, इस तरह से मिक्स करा और फिर इसको एक साइड पे जमा दिया इस तरह से। बस ये ध्यान रखना है इसका जो ये पानी डालने का प्रोसेस है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना। इसकी हाथ डो तैयार कर लेनी है। ये इस तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे एक जगह। इस तरह से जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसको ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे। बस थोड़ा सा सख्त गूंदेगा, ये नॉर्मल आटे से सख्त गूंदना है ताकि जो है जो हम समोसा तलें तो वो क्रिस्पी सा बने। अब ये बचे हुए मैदे पे हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स करते ना, इकट्ठा कर ले। मैदा है इसको इकट्ठा कर ले और जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंदते रहे। 2-4 मुक्कियाँ लगाएं इसके अंदर ताकि ये सेट हो जाए। और ये थोड़ा सा अब बचे हुए मैदे में हल्का सा पानी लगा के इसको भी मिक्स कर लें। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। कितनी सख्त डो है। अब ये हथेली की मदद से इसको मसल के गूंद लेंगे ताकि डो सेट हो जाए और ये रेडी है। ये देखिए कितनी सख्त डो है। इसको हथेली की मदद से थोड़ा सा मिक्स करें ताकि जो थोड़े थोड़े करके गूंदा था वो सब एक साथ मिक्स हो जाए। देखिए कितनी सख्त है, बिल्कुल से ये डो रेडी है और कम्प्लीटली एक डो की शक्ल इख्तियार कर ली है। बस ये थोड़ी सी सख्त है। अब इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए किसी भी रुमाल से कवर करके रख देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। अब आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। ये मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू लिए, इनको बॉयल कर लिया है कट करके। अब सबसे पहले कुकिंग पॉट में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे, साबित ज़ीरा शामिल करने के बाद ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़ीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली सा कट करेंगे और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज और ज़ीरा को ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। बस इतना करना है कि ये हल्की सी गुलाबी हो जाए। जैसे ही प्याज हल्की सी गुलाबी होगी इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। और जैसे ही ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी हाफ टी स्पून के करीब लहसुन और अदरक को कूट कर शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये बिल्कुल कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है और बिल्कुल थोड़ा सा है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का हल्का सा भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करने का तरीका ये है
कि पहले से बॉईल किए हुए आलू हैं, इनको मैंने चौकोर कट करके 4 टुकड़ों में बॉईल कर लिया था। अब आलू को इस तरह से हाथ में लेंगे और इस तरह से मसल के हम इसमें शामिल करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आलू को इस तरह से शामिल करना है कि वो मुकम्मल तौर पर हलवा ना बने, बल्कि थोड़ा सा चंकी पीस हो इसके अंदर। जिस तरह से हम बाहर का समोसा खाते हैं उसमें मोटे मोटे टुकड़े आ रहे होते हैं और मुकम्मल से वो हलवा सा नहीं बना हुआ होता है। तो बस इस तरह से हाथ से दबा करके तमाम आलू को डाल देंगे, इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखें, ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा भी पीस इसमें आ रहा है, बिल्कुल से मैच हुए हुए आलू नहीं है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून के करीब हल्दी। हल्दी से कलर बहुत ज़बरदस्त आता है तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। नमक शामिल करेंगे ½ टीस्पून या फिर हस्बे जायका। आलू का समोसा जो है वो चटपटा सा अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ी मिर्चें तेज रखी है। आप अपने हिसाब से मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स भी इसको चमचे से उठा उठा के करना है, दबा दबा के नहीं करना है, वरना जो मोटे आलू है वो मैश हो जाएंगे। इस तरह से उठा उठा के हमें ये तमाम मसाले आलू में मिक्स करने हैं। तमाम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को, ताकि सब जगह पे अच्छे से मसाला पहुंच जाए आलूओं में। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम कुछ और मसाले इसमें शामिल करेंगे। ये 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया है, सिर्फ कुटा हुआ है। इसको इस तरह से और आप हाथ की हथेली से मसल लेंगे और इसके अंदर शामिल कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट और खुशबू तमाम आलूओं में आ जाए। 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ पुदीना और तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक सा कट कर लेंगे और वो भी शामिल कर देंगे। ये हरा मसाला भी ऐड करना ज़रूरी है, इससे अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। अब इन सब चीज़ों को दोबारा से हम आलूओं में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम मसाला आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिलिंग को बस इतना पकाना है कि ये अच्छे से तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाए और मसाले और आलूओं का कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो भुन जाए। अब ये देखिए अच्छे से भुन गया है और सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अच्छे से मिक्स होने के बाद भी आलूओं का जो एक हमने मोटा टुकड़े रखे हैं वो इसी तरह से, ये देखें, बिल्कुल आलूओं के समोसों में जो बाज़ार में मिलते हैं उनमें भी आलूओं की टुकड़ा जो है वो इसी तरह से साबुत होता है तो खाने में मज़ा आता है। अब आ जाते हैं डो की तरफ। ये देखिए डो जो है अच्छे से सेट हो गई है, आधे घंटा हो गया है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हार्ड डो है। इसी हार्ड डो की वजह से जो समोसे होते हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। अब इस तरह से हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तकरीबन ½ किलो मैदे के अंदर ये तकरीबन 30 से 32 समोसे आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि एक पेड़े से 2 समोसे बनेंगे। तमाम इक्वल साइज़ के हम ये पेड़े निकाल लेंगे और इसका साइज़ इतना होना चाहिए कि जितना हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे तकरीबन आधा या आधे से भी कम। इस तरह से इक्वल साइज़ के तमाम डो के पेड़े छोटे छोटे से हम एक साथ रेडी कर लेंगे और जितने समोसे बनाने होंगे उतने समोसे बना लेंगे और बाकी जो है फ्रीज कर सकते हैं समोसे की पट्टी को। कट करने के बाद आराम से बस फिलिंग बनाएं और जब भी समोसा बनाना हो समोसे की पट्टी निकाल लें और समोसा बना लीजिए। अब ये तमाम पेड़े जो है रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि इस तमाम पेड़ों को एक साइड पे रखेंगे और मैदा डस्ट करते हुए हम इसको बेलेंगे। इसको गोल सा बेलना है, जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको गोल बेलना है और बिल्कुल बारीक बेलना है, क्योंकि जब इसको कवर करेंगे तो ये डबल हो जाएगी। तो ये बेहतरीन है कि बहुत ही बेहतरीन सी ये डो तैयार हुई है। देखिए बिल्कुल आसानी से जो है ये बेल रही है। बिल्कुल आप इस सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्ती डो रेडी हो जाएगी। ये इस तरह से इसको बेल लेंगे बिल्कुल रोटी की तरह, मैदा डस्ट करते हुए। ये बेलन पे चिपकेगी तो आप बेलन पे भी थोड़ा सा मैदा लगा लें और नीचे जो भी सरफेस पे आप बेल रहे हैं उस पे भी थोड़ा सा मैदा लगा के इसको बेलते जाए। ये देखें ये परफेक्ट जो तैयार हो गई। इसकी मोटाई इतनी ही रखनी है, इसको रोटी से पतला बेलना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बेल गई है। अब इसी तरह से बाकी तमाम डो को बेल लेंगे और एक साइज के पेड़े बनाए हैं तो रोटियां भी एक साइज की ही बेल जाएंगी। ये देखें अब मैंने ये सब रोटियां बेल ली है। अब एक के ऊपर एक हम ये रोटियां रखते जाएंगे। देखिए सब एक साइज की है। सब रोटियों को एक साथ रखने के बाद अब हम इसमें कट करेंगे। रोटी के दरमियान में निशान लगाएंगे ताकि दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर से जो है वो कटिंग हो और इस तरह से लगाने के बाद अब इसको कट कर लेंगे आराम से आसानी से कट हो जाएंगी और फिर ये समोसे भी एक साइज के ही बनेंगे। ये पट्टी रेडी है। ये मैं आपको एक पट्टी उठा के दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से आपकी हाफ कट होके पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। पट्टी को एक साइड पे रख देंगे, एक पट्टी लेंगे और इसके एक किनारों के ऊपर इस तरह से
पानी लगा लेंगे, ठीक है, सादा पानी। और फिर इसको इस तरह से ट्रायंगल में कवर करेंगे और इसके किनारे पे भी थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इसको हल्के से प्रेस करेंगे ताकि ये बंद हो जाए और समोसा तलते हुए खुले नहीं। अच्छे से पानी लगा के इसको कवर करना है। अब तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ये ठंडी हुई हुई फिलिंग है इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक चली जाए। और फिर जो ये साइड्स हैं इसके, इस पे भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे। तो इस तरह से बंद कर देंगे समोसे की। हल्के से ये बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसके पानी लगाकर इसको पैक कर देंगे ताकि समोसा खुले नहीं। नरम हाथ से इसको दबाएंगे ताकि जो है शेप अच्छी आ जाए और ये अच्छे से कवर हो जाए और तलते हुए खुले नहीं। बस इसी तरह से हमें समोसा रेडी करना है। पहले थोड़ा सा पानी लगा के इसके इस साइड पे कवर करना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। इसको इस तरह से हाथ में उठा के खोलना है और फिर इसमें फिलिंग भरनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, हल्की सी फिलिंग को दबाना है ताकि फिलिंग अंदर तक चली जाए बिल्कुल आराम से और सॉफ्टली। और फिर पानी लगा के इसके ये साइड से जहाँ से फिलिंग भरी है उसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए और समोसा तलते हुए खुले नहीं। इसको दबाना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। सही है, ये किनारे अच्छे से जुड़ जाए। नहीं तो अगर आप इसमें पानी लगा के इसको दबाएंगे नहीं तो फ्राई करते हुए ये खुल जाएंगे और ये खराब हो जाएगा समोसे। देखिए समोसे का कितना जबरदस्त शेप बना है, बिल्कुल बाजार जैसा। इसी तरह सब समोसों को रेडी कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा इनके ऊपर छिड़क देंगे और नीचे सरफेस पे जहाँ पे रखा है ताकि ये चिपके नहीं और ना ही आपस में चिपके। अब ये एक और समोसा मैं आपको बनाना बताती हूँ दूसरी साइड से, कि अगर आप गोल वाली साइड से बनाए तो भी इसी तरह से करना है। पानी लगा के इसको कवर करना है, उठाना है। इसको अच्छे से कवर करने के बाद इसके अंदर फिलिंग भरनी है। फिलिंग भरने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करना है और फिर किनारों पे भी ये पानी लगाने के बाद इसको पैक कर देना है। ये स्टेप ज़रूरी है कि आपको पानी लगा के इसको हल्का हल्का सा प्रेस ज़रूर करना है, नहीं तो ये तलते हुए खुल जाएंगे। और इस वक्त अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब आ जाते हैं समोसों को तलने के लिए। तलने के लिए समोसों को बिल्कुल ही तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना है, बल्कि नॉर्मल गरम ऑयल हो और उसमें हमें समोसों को ऐड करना है और फिर इसको हल्के हल्के से पकाना है। समोसों को डालते ही उनको हिलाना जुलाना नहीं है, बल्कि 5 मिनट तक उनको सेट होने देना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। उसके बाद इसको हल्के हल्के से रोटेट करना है ताकि समोसे जो है अच्छे से पक जाए। समोसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इनकी हार्ड डो होती है, अंदर तक पकने में इनको टाइम लगता है। और इनको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर से समोसे पे कलर आ जाएगा और वो अंदर से उसकी डो कच्ची रह जाएगी और वो मज़े की नहीं लगेगी और नरम पड़ जाएगी। तो इनको पकाने का तरीका यही है, हल्के गर्म ऑयल में इनको ऐड करना है और फिर इनको आराम से तकरीबन 5 मिनट तक सेट होने देना है। जब ये सेट हो जाए तो इनको हल्का सा रोटेट करना है और जितनी जगह हो बस उतने ही समोसे ऐड करने हैं, ढेर सारे समोसे ऐड नहीं करने, नहीं तो इवनली कलर नहीं आएगा समोसों पे, वो इवनली नहीं पकेंगे। अब बस हल्के हल्के जब एक साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर टर्न करके दूसरी तरफ कर लेंगे और ये डीप फ्राई होते हैं। बस इनकी कुकिंग का यही है कि आपको बहुत एहतियात करनी है ताकि मेहनत ज़ाया ना हो और लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको हल्के हल्के से पकाना है बगैर हिलाए जुलाए 5 मिनट तक। उसके बाद इनको रोटेट करना है और जब एक तरफ से अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर टर्न करके दूसरी तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाएंगे। नहीं कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ये रेडी हुए हैं। जैसे ही ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए इनको निकाल लेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी चटपटे से आलू के समोसे रेडी है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं, बिल्कुल से क्रिस्पी और ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। और इसकी फिलिंग भी देखिए कितनी ज़बरदस्त है और ये बिल्कुल बाजार जैसे समोसे हैं। बेहद गर्म हो रहा है ये और जो है ये इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बिल्कुल। और ये देखिए ये आप खाएं कितना क्रिस्पी है कि इसको तोड़ने में कड़क की आवाज़ आ रही है। बहुत ही मज़ेदार से आलू के समोसे घर पे बनाइए। ये देखें कितना क्रिस्पी है, इसकी क्रस्ट कितनी ज़बरदस्त बनी है।
आप भी ये समोसा घर में रेडी कीजिए। मज़ेदार सा आलू का समोसा केचप के साथ या फिर इमली की खट्टी हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। मज़ेदार सी चटनी के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त कोई ये समोसा रेडी हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा। आप भी रमज़ान में समोसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।